पिछले कुछ दिनों से मौसम में फिर से तब्दीली देखी जा रही है, जहां पर एक बार जो है सुबह मौसम जो है थोड़ा ठंडा महसूस होता है और उसके बाद धूप निकलने के बाद जैसे है तापमान में तेज़ी आ जाती है और लगातार पिछले कुछ दिन जो है वो बारिश भी हुई है, पर अब मौसम फिर से गर्म हो गया है। तो आगे का मौसम किस तरह का रहने वाला है, इस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मनमोहन सिंह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, मौसम में तब्दीली देखी जा रही है, आगे का मौसम किस तरह से रहने वाला है? हाँ बिल्कुल, अभी जैसे जो फरवरी का महीना था वो तो ऑलमोस्ट ड्राई चला गया, लेकिन जैसे ही मार्च का महीना स्टार्ट हुआ था तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो पंजाब के इलाके या हरियाणा के इलाके हैं उसमें थोड़ी सी बारिश रिकॉर्ड हुई थी, जिसकी वजह से जो तापमान थे, जो टेम्परेचर थे, मिनिमम टेम्परेचर उसमें गिरावट दर्ज की गई। जो टेम्परेचर है जैसे पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे, दिन के भी ज़्यादा थे, रात के भी ज़्यादा थे, तो जो टेम्परेचर में कमी आने के बाद जो टेम्परेचर है 14 से लेकर 16 डिग्री तक जो वो चले गए। लेकिन जो दिन के टेम्परेचर हैं उसमें जो है वो 26 से 28 डिग्री तक जो वो चल रहे थे। लेकिन अभी जो वेदर है वो लगभग ड्राई रहेगा, क्योंकि एक वैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी 4 तारीख को भी। उसका इफेक्ट जो अपने प्लेन एरिया है, जो मैदानी इलाके हैं, इसमें बहुत कम रहेगा और पहाड़ों में ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जो लाइट बारिश हो सकती है, जहाँ स्नोफॉल हो सकती है। ऊपर के इलाकों में, वो भी जो हाई रिचेस वाले इलाके हैं, वहाँ पर ही रहेगा। उससे भी क्या होता है कि जो बारिश ना भी हो, लेकिन जो यहाँ का जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा वो कंट्रोल रहता है, मतलब टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं राइज करते हैं। तो आने वाले जो दिन होंगे 4 तारीख को भी, जो अभी आज जैसे 2 है, 2-3 तारीख को जो टेम्परेचर वो थोड़े से राइज़ करेंगे दिन के, खास करके टेम्परेचर। लेकिन 4 तारीख को जो फिर से दोबारा से टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट रहेगी, खास करके जो नाइट टेम्परेचर है वो 5 तारीख को दोबारा से ड्रॉप हो सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है वो राइजिंग ट्रेंड रहेगा, क्योंकि जो मैदानी इलाके हैं इसमें बारिश होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। बात की जाए वेदर की, तो देखा जा रहा है जिस तरह से फरवरी से लेके मार्च मिड तक है, बाहर मौसम जो है वो बसंत का रहता है, तो पता ही नहीं लगा कि इस बार तो कब आया कब गया है। क्योंकि अभी मार्च की अगर बात की जाए तो शुरू में आज का ही अगर तापमान देख ले तो बहुत गर्मी जो है वो बाहर हुई पड़ी है। हाँ बिल्कुल, इस बार जो टेम्परेचर है, जैसे फरवरी के महीने में ही जो टेम्परेचर है वो मार्च के महीने में टेम्परेचर जो देखने को मिले। जो मिड मार्च में जो टेम्परेचर होते हैं वो फरवरी महीने में ही चल रहे थे। तो टेम्परेचर इस बार जो है वो फरवरी महीना काफ़ी गर्म रहा। इस बार अगर ओवरऑल भी कंट्री में देखें तो 1901 से लेकर, मतलब जो 123 सालों में सबसे ज़्यादा जो फरवरी का महीना है वो गर्म रहा। तो इसी तरह जो पंजाब हरियाणा में भी जो हमारे पास अवेलेबल डाटा था उसको अगर हम लोग एनालाइज किया तो पाया कि जो फरवरी के महीने थे इसमें पंजाब, हरियाणा और इवन चंडीगढ़ जो है इस बार जो सबसे जो गर्म महीना जो फरवरी का रहा। तो अभी जो फोरकास्ट है मार्च के महीने में भी, उसमें भी है कि जो तापमान है इसमें पंजाब के, हरियाणा के वो नॉर्मल से ज़्यादा रह सकते हैं। बारिश में भी जो वो कमी रहेगी। तो जैसे ये ज़्यादा गर्मी रही, इसका जो मेन कारण यही रहा कि जो इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो उसमें कमी रही और साथ में टेम्परेचर जो वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि वेदर ड्राई रहा। स्काई क्लियर होने से जो सनलाइट है वो ज़्यादा आई, और साथ में जो अपने एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी फॉर्म हुई साउथ जो राजस्थान और गुजरात के एरिया में, जिससे जो सदर्ली विंड भी जो है वो चलनी शुरू हो गई थी। जो नॉर्दर्ली विंड है वो थोड़ा वीक पड़ गई, जिससे तापमान जो फरवरी के रहे ज़्यादा। और अभी जो तापमान है वो भी क्योंकि ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर वो नॉर्मल से ज़्यादा चल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ज़्यादा रहेंगे। जी, जानना चाहेंगे कि लू जो है वो कब से शुरू हो सकती है? कि मार्च में ही हमें लू भी देखने को मिलेगी? नहीं, लू जो है वो मार्च के महीने में जो अभी लू नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मार्च का एंड आखिरी सप्ताह भी होता है, इसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 30 से 31 डिग्री तक जो है वो जाते हैं। और कुछ एक इलाकों में होता है कि जैसे 32 डिग्री भी चले जाते हैं, खास करके जो साउथ वेस्ट अपने पंजाब का एरिया, जहाँ ये हरियाणा का इलाका है, उसमें टेम्परेचर जो राजस्थान के साथ इलाके लगते हैं उसमें आखिरी सप्ताह में टेम्परेचर जो नॉर्मल सामान्य तापमान होते हैं वो 32-33 तक चले जाते हैं। लेकिन जैसे कि हमारी फोरकास्ट है इस बार नॉर्मल से ज़्यादा रह सकते हैं, कि जो नॉर्मल से जो ज़्यादा टेम्परेचर रहते हैं ये ज़्यादातर 5 से 6 डिग्री तक ही जाते हैं। तो अगर हम 5 से 6 डिग्री भी तापमान मान के चलें तो जो आपने मार्च के महीने में टेम्परेचर है वो 36 से लेकर 38 डिग्री तक जा सकते हैं। जो लू होती है उसके लिए IMD का जो क्राइटेरिया होता है, जो करंट जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो 40 डिग्री होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए, तभी जो है वो जो हीट वेव जो उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो ये
देखते हैं हमारे साथ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने जानकारी दी है कि अब जो आगे का वेदर रहने वाला है वो दिन को जो टेम्परेचर है वो ज़रूर थोड़ा बढ़ सकता है, पर रात को टेम्परेचर थोड़ा लो ही रहेगा। और इसके अलावा जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के करके जो ये सारी अभी परेशानियां हैं, मौसम को लेकर तब्दीलियां हैं, ये आई हैं और आगे भी मौसम जो है वो इसी तरह का रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।